शांति। ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलकर हमने ब्रह्मा बाप समान बनना है। और कोई तरीका भी नहीं। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन को समझने का प्रयास शुरू किया है। आज हम 45वां विषय करेंगे, दूसरे ब्रह्मा का रहस्य। एक ब्रह्मा तो है ही है, एक और ब्रह्मा का रहस्य। समाधि, अव्यक्त रहस्योद्घाटन और योग अग्नि। इसके अंदर 3 भाग काम करते हैं। एक समाधि, दूसरा है अव्यक्त रहस्य उद्घाटन करना और तीसरा है योग अग्नि। इन 3 बातों को हम आज के इस विषय में समझेंगे। समाधि के गहरे रहस्य। आज मैं आपके साथ एक गहन रहस्य साझा करना चाहता हूं, दूसरे ब्रह्मा का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो बुद्धि या अध्ययन के माध्यम से नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि, समाधि और आंतरिक मौन के माध्यम से प्रकट हुआ था। भले शिव बाबा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समाधि मुक्ति का मार्ग नहीं। समाधि किसे कहते हैं, याद आ रहा है? ये समाधि शब्द जो यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, कौन बताएगा? ध्यान के लिए। ध्यान को बाबा ने मना किया है। इस बात को पहले हम समझ लें, फिर हम ध्यान के बारे में जानेंगे कि ध्यान होता क्या है। समाधि, ध्यान मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये बात अपने दिमाग में पहले बहुत अच्छी तरह बिठानी है। और ये हमारे पापों को नहीं जलाती। ध्यान से हमारे पाप नष्ट नहीं होते। नोट करने वाली बातें हैं। फिर भी बाबा इसे अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान और पुष्टि लाने के लिए एक दिव्य उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ये बात, कोई बात डाउट ना हो, डाउट हो तो पूछो। स्पष्ट समझ में आ रही है ना बात? आइए हम दिव्य मुठभेड़ की एक सच्ची कहानी के माध्यम से यात्रा करें, जो बताती है कि कैसे भौतिक ब्रह्मा बाबा और देवदूत ब्रह्मा एक ही हैं, और कैसे योग अग्नि ने यज्ञ की आत्माओं को शुद्ध किया। क्योंकि हम 3 चीजें आज करने वाले। ध्यान के बारे में जानेंगे, योग अग्नि के बारे में जानेंगे और जानेंगे अव्यक्त लोक का क्या रहस्य। 3 बातें आज हम जानेंगे। योग अग्नि ने यज्ञ की आत्माओं को शुद्ध किया। समाधि। अब हम सबसे पहले समाधि के बारे में समझेंगे। समाधि पवित्रता का संकेत नहीं, बल्कि एक दिव्य साधन है। सबसे पहले हम स्पष्ट करें कि समाधि क्या नहीं है।
ये ईश्वर से निकटता का संकेत नहीं है। पहली बात नोट करने वाली है, ध्यान में ईश्वर से निकटता का संकेत नहीं मिलता। ये पिछले पापों को नहीं जलाता, ध्यान पिछले पापों को नहीं जलाता। ये आध्यात्मिक प्रयास का माप नहीं है। हम आध्यात्मिक कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये उसका भी कोई माप नहीं है। इसमें कोई आध्यात्मिक प्रयास नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी यज्ञ के वर्तमान प्रमुखों में से कोई भी समाधि दूत नहीं है। ब्रह्मा बाबा समाधि दूत नहीं है, मम्मा समाधि दूत नहीं है, दादी प्रकाशमणि समाधि दूत नहीं है, ध्यान में संदेश लाने वाली है। दादी जानकी समाधि का संदेश ध्यान में जाकर संदेश लाने वाली नहीं है। बात समझ में आई है? और भी बहुत है जो समाधि संदेश नहीं लाते। गुलजार दादी समाधि ध्यान संदेशी है। ध्यानी दादी, उसका नाम ही ध्यानी दादी था। फिर भी वह सबसे श्रेष्ठ आत्माओं में से हैं। कौन? जो ध्यान का संदेश नहीं लाते। फिर भी शिव बाबा गहन सत्यों को प्रकट करने के लिए समाधि दूतों का उपयोग करते हैं। ऐसे सत्य जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए दादी हृदय मोहिनी का दिव्य अनुभव मैं बीके दादी हृदय मोहिनी का एक असाधारण अनुभव साझा करना चाहता हूं, जो पहली समाधि दूतों में से एक है। मौन का कार्यक्रम। योग का एक सप्ताह शुरुआती दिनों में बाबा ने एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की। पूरे एक सप्ताह तक पूर्ण मौन बनाए रखे, न केवल वाणी का बल्कि विचारों का भी। कल्पना करें 300 योगी एक साथ रहते हुए बिना बोले काम करते हुए, शिव बाबा के अलावा कुछ नहीं सोचते हुए, केवल फल खाते हुए सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक योग में लगे रहते थे। इसे महायज्ञ कहा जाता था। एक दिन एक महान आध्यात्मिक उत्सव। और भट्टी में ईंटों या भट्टी में सोने की तरह उनके मन योग की सर्वोच्च गर्मी में जल रहे थे। योग अग्नि सच्ची भट्टी। इस भट्टी के दौरान उनके पाप जलने लगे। उनकी देह अभिमान वाली जो भावना थी वो पिघल गई, खत्म हो गई, और उनकी चेतना देवदूत अवस्था में पहुंच गई। बाबा सुबह 6 बजे आत्मा की दुनिया से उतरते और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मुरली सुनाते। सारा दिन बच्चे मुरली के बिंदुओं का मंथन करते, याद में रहते। योग की ये अग्नि उन्हें हवा की तरह हल्का बना देती, उन्हें शरीर से अलग कर देती, उन्हें मौन की शक्ति देती।
दिव्य मुलाकात। दूसरा, ब्रह्मा कौन है। अब मोड़ आता है इस शक्तिशाली मौन के दौरान। एक शाम दादी हृदय मोहिनी को एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा का को एक दिव्य रूप में देखा। सुंदर, तेजस्वी और दिव्य। लेकिन इससे वो भ्रमित हो गई। ब्रह्मा बाबा का एक साथ भौतिक और सूक्ष्म दोनों रूप में कैसे हो सकते हैं। उन्होंने मां से संपर्क किया, लेकिन उनके पास भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। फिर वे पिता श्री ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने कहा, बेटी, शिव बाबा कुछ प्रकट करने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुम फिर से उस रूप को देखो तो उनसे पूछना कि वे कौन है। 7 दिवसीय समाधि। दूसरे ब्रह्मा का रहस्य उद्घाटन। अगली शाम दादी फिर से समाधि में चली गई और लगातार 7 दिन तक वहीं रही। समाधि में, ध्यान में रही। जब ब्रह्मा देवदूत प्रकट हुए तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या मैं आपका पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली हो सकती हूं। और जवाब, बेटी, मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूं। उसी ब्रह्मा बाबा का पूर्ण, परिपूर्ण, सूक्ष्म रूप जिसे तुम जानती हो। इसके बाद वे उनसे कई बार मिली। वे सूक्ष्म जगत में उसके गुरु बन गए। उन्होंने समझाया सूक्ष्म लोक की प्रकृति, शुद्ध विचार से इसकी रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड की संरचना, निराकार परमात्मा शिव बाबा का दर्शन और पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ण युग के जन्म के दृश्य, सतयुग की झलकियां, मानवता का भविष्य। समाधि में, ध्यान में उसने स्वर्ण युग की भाषा सुनी, दिव्य सामग्री देखी जो हम पहनेंगे, राज दरबार और उसके रीति रिवाजों को देखा, उस दुनिया के आनंद और पवित्रता को महसूस किया। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक पूर्वालोकन था। पूर्वालोकन, ध्यान से देखना है। पूर्वावलोकन, पहले किसी चीज को देखना, भविष्य का एक जीवंत अनुभव, दूसरे ब्रह्मा को समझना और अंत में रहस्य उजागर हुआ। अव्यक्त ब्रह्मा बाप का अंतिम पूर्ण रूप है और शिव बाबा भी उनके भीतर मौजूद है। यहां क्या समझ में आया आपको? स्पष्ट करें किसको समझ में आया जरा। जो समझ में आया बताओ, क्या समझ में आया आपको? अव्यक्त ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा का अंतिम पूर्ण रूप है। ये लाइन क्या बताती है?
किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? ब्रह्मा के बारे में बोला जा रहा हाँ जी, है, संपूर्ण ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा जो नीचे है वो अपूर्ण है, और जो बड़े ऊपर ऊपर जो ब्रह्मा बाबा है वो संपूर्ण है, अंतिम पूर्ण रूप है। नीचे वाले ब्रह्मा का संपूर्ण अंतिम लास्ट, और शिव बाबा भी उनके भीतर मौजूद है, संपूर्ण ब्रह्मा के अंदर। दो आत्माएं एक रूप, एक है नीचे प्रजापिता ब्रह्मा और एक है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा। वो है नीचे वाले ब्रह्मा का लास्ट संपूर्ण रूप। ठीक है, इस अव्यक्त रूप के माध्यम से ही उस काल में उनके बच्चों को नए नाम और नया ज्ञान दिया गया। निष्कर्ष, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी नहीं, ये हमें सिखाती है सच्चा परिवर्तन योग से आता है, ध्यान व दर्शन से नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी अपना देवदूत रूप पूरा करना पड़ा। हमें भी अव्यक्त बनना चाहिए, शरीर से परे, अहंकार से परे। हमें अपने भविष्य को देखने के लिए समाधि का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें दर्शन बनना चाहिए, पवित्रता, मौन और निरंतर स्मरण के माध्यम से। अपने योग को अपनी अग्नि बनने दो, अपने मौन को अपनी शक्ति बनने दो, अपने मंच को अपना संदेश बनने दो। समझ में आई है कोई बात? ये हम अपने भविष्य को देखने के लिए ध्यान का इंतजार नहीं करना चाहिए। लाइन समझ में आई है? हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने चाहते हैं तो ध्यान में टाइम वेस्ट ना करें। भाई जी, ध्यान का मतलब या विजुलाइजेशन से है ना? हम इतने टाइम से ध्यान की बात करते आ रहे हैं ना। ध्यान माना जितना भी भक्ति मार्ग में आंखें बंद करके ध्यान में संदेशियां जाती हैं, संदेश लेने जाती हैं, ध्यान में इधर उधर घूमने जाती हैं, ये जिसमें कोई कोशिश ना करे। हमें दर्शन बनना चाहिए, पवित्रता, मौन और निरंतर स्मरण के माध्यम से। अपने योग को अपनी अग्नि को बनने दो, योग को अपनी अग्नि को बनने दो, अपने मौन को अपनी शक्ति बनने दो, अपने मंच को अपना संदेश बनने दो। ओम शांति। हम सभी देवदूत ब्रह्मा बने जो भौतिकता से परे उड़ने और अपने मंच के माध्यम से दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम